हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज यहाँ पे आपको वेस्टर्न ब्लाउज़ का कटिंग बता रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो इसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो कॉटन का है, 1 मीटर लिया है मैंने। आप चाहे तो इसके लिए रेयॉन फैब्रिक या सिल्क वाला सैटिन इस टाइप के आप फैब्रिक ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कॉटन वाला फैब्रिक ले लिया है। तो हम अब ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। तो पहले फैब्रिक जो है डबल फोल्ड करके रखना है इस तरह से, फिर उसको और एक फ़ोल्ड करना है तो इक्वली 4 फोल्ड हो जाएंगे। और एक तरफ से हमें पूरा ऑन फोल्ड रखना है और एक तरफ से पूरा फोल्ड होगा। तो यहाँ पे इसकी हाइट जो मैंने ली है, हाइट जो हमारे नॉर्मल ब्लाउज़ की होती है 12.5 ली है मैंने, और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा नीचे के लिए लिया है मैंने, क्योंकि ये इसमें बाउंस आने के लिए एक्स्ट्रा 4 इंच मैंने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे जो शोल्डर है, जो हमारा शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो मेरा शोल्डर 14 आता है तो उसका हाफ 7 इंच आ जाएगा। और आर्म होल यहाँ पे मैंने 6.5 लिया है। तो इस तरह से हमें शोल्डर का पहले डालना है और फिर आर्म होल का हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। अब जहाँ पे हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट है मेरी 34, उसको 4 से हम डिवाइडिंग करेंगे तो 8.5 आएगा। तो उसमें हमें +2 करना है तो 10.5 आ जाएगा। तो आपका जो भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइडिंग करो और जो आता है उसमें +2 इंच करके यहाँ पे डाल देना है। अब जो आर्म होल है हमारा, तो आर्म होल में हमें 1 इंच का गैप रख के आर्म होल का शेप देना है और ये आगे पीछे सेम ही रहेगा। तो इसीलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और नीचे की कमर में जो है तो मैंने सेम 10.5 ही रखा है। तो अगर आपका कमर में ज़्यादा है तो आप इसमें +2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे का पार्ट जॉइंट था तो मैं कट करके यहाँ पे ले लेती हूँ। तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करके ऐसे स्टिच करेंगे, उसमें से हमें नॉट डालनी है। तो दोनों तरफ हम सेम वैसे ही करेंगे, एक हल्का सा फोल्ड, फिर उसके बाद और एक फोल्ड करके उसे स्टिच करना है और उसमें नॉट आने वाली है तो उसमें स्पेस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले हम स्टिच करते वक्त आर्म होल का स्टिच करेंगे। इस तरह से ऐसे चारों तरफ से हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है दोनों पार्ट, और फिर नेक में स्टिच करना है। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट और बैक रेडी है। अब हम स्लीव्स का कटिंग करें। तो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक जो है वो हम डबल फोल्ड करके लेना है इसे, और फिर उसको और एक फोल्ड करना है, मतलब 4 फोल्ड करना है ताकि हमारे दोनों स्लीव्स कट हो जाए। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक रखा है जिसकी हाइट है यहाँ पे 16 इंच। तो हमारी नॉर्मल स्लीव्स 12 इंच की है, उसमें 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है बाउंसिंग के लिए, तो उससे स्लीव्स में बाउंस आ जाएगा। तो इस तरह से 16 इंच हाइट है और उसकी लेंथ जो है यहाँ पे 8 इंच है। तो इस तरह से 8 इंच पे मैंने मार्क किया है। नॉर्मल हमें 6 इंच का लगता है, पर बाउंस के लिए यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहे तो 9 भी रख सकते हैं या 7 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से स्लीव्स को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों स्लीव्स का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों स्लीव्स हम कट करके ले लेते हैं। ये ब्लाउज जो है तो बहुत ही सिलाने में सिंपल और दिखने में इतना ब्यूटीफुल लगता है ना। और इस तरह से मैंने ये दोनों स्लीव्स कट करके लिया है। तो स्लीव्स के टॉप पे जो है हम इलास्टिक डालने वाले हैं, तो इसके लिए इस तरह से फोल्ड करके हमें स्टिच लगाने हैं ताकि उसमें इलास्टिक अंदर जा सके। उसके बाद नीचे की तरफ हम बस हल्का सा फोल्ड करेंगे और इस तरह से ये दोनों पार्ट हमने स्टिच कर लिए हैं जिसमें इलास्टिक अंदर जा सके। इस तरह से हमें इलास्टिक रखना है। तो इलास्टिक हम किस तरह से लेंगे, जो स्लीव्स का हमारा फैब्रिक है, जो फुल फैब्रिक है उससे आधा ही इलास्टिक हम यहाँ पे लगाएंगे, मतलब हमने आधा ही इलास्टिक यहाँ पे लेना है।
तो इस तरह से हमें इलास्टिक के 2 पार्ट हमें लेने हैं। तो याद रखिए इलास्टिक है जो आधे से थोड़ा कम लिया तो चलेगा, पर ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। तो जो अब हम नीचे का पार्ट जो है वहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे, तो उसके लिए हम 4 या 5 इंच पे नीचे से मार्क करेंगे और वो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे उस पर इलास्टिक हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से स्टिच करना है, तो वो खिंचाव आने के बाद इस तरह से वो जॉइंट होगा और ऊपर वाले में इलास्टिक पिन के हेल्प से हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से ये स्लीव्स दिखेगा। तो स्टिच नीचे वाला मैंने स्टिच करके ले लिया है। तो इस तरह से वो स्टिच हुआ है और ऊपर वाले पार्ट में हम इलास्टिक अंदर डालेंगे। तो इस तरह से ये रेडी हो गया। तो अभी ऊपर के पार्ट में हम इलास्टिक पिन की हेल्प से डाल देंगे। तो सेम हम दोनों भी स्लीव्स यहाँ पे रेडी करेंगे। तो इस तरह से पिन की हेल्प से हम इलास्टिक अंदर डालेंगे। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सब्सक्राइब बस इतने ही लोग हैं और नॉट सब्सक्राइब ज़्यादा है। मतलब आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, तो उसको दबा दो, हो गए सब्सक्राइब। तो प्लीज़ करना ज़रूर। तो इस तरह से हमारे दोनों स्लीव्स हो गए हैं, बन के रेडी है। तो अब हम इलास्टिक जब हम अंदर डालते हैं तो उसके बाद वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे, क्योंकि इलास्टिक बाहर ना आ सके। तो यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं स्लीव्स। तो नेक के ऊपर से हम 3 इंच का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आप 2.5 या 3.5 पे भी कर सकते हैं। तो सबके लिए मतलब 36 तक के लिए चेस्ट के लिए 3 इंच पे बराबर हो जाता है। तो 3 इंच जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ से हम स्लीव्स इस तरह से रख के स्टिच करेंगे। बस इतना ही हमें स्टिच करना है। दोनों तरफ से हम सेम 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से सीधे पे सीधा ऐसे रख के स्लीव्स हमें यहाँ पे स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे मेरा स्टिच करके हो गया है। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है फ्रंट पे। अब हम बैक पार्ट पे सेम स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट हमें यहाँ पे रखना है और 3 इंच पे उसमें भी सेम मार्क करके लेना है हमें। तो इस तरह से 3 इंच पे मार्क करके लेना है और फिर इस तरह से उल्टा ये करके दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमें स्लीव जॉइंट करके लेना है। ये जो ब्लाउज़ है सिलाने में इतना आसान है, बस 20 मिनट में हो जाता है और इसका लुक जो आता है तो इतना ब्यूटीफुल आता है और इसे कोई भी सिला सकता है। इसमें ना कोई टक्स लगाने हैं ना फिटिंग देना है, कुछ झंझट नहीं है। ये बाउंसिंग की वजह से थोड़ा सा ढीला ही होता है। तो यहाँ पे स्लीव्स अटैच हो गए हैं। तो हम नेक पे नॉट डालेंगे। तो यहाँ पे नॉट डालने के लिए मैंने एक स्टिच ले ली है। तो उसको इस तरह से हम स्टिच करके ले लेना है हमें और इसके अंदर डाल देना है। तो पिन के हेल्प से हम इस तरह से इसके अंदर दोनों तरफ फर्स्ट से स्टार्ट करना है फ्रंट पार्ट से और इस तरह से अंदर डालते हुए बैक पार्ट से हमें बाहर निकालना है। तो नॉट लगाने के बाद हम इसको उल्टा करके लेते हैं और फिर उसको 1 इंच का मार्जिन रख के पूरा नीचे से स्लीव्स तक हम स्टिच करके लेंगे और फिर एक साइड से हमें ओपन रखना है। तो एक साइड से हमें ओपन जो साइड हमारी ओपन रखने वाले हैं तो वो जिस तरफ हम पल्लू डाल रहे हैं उसी तरफ से ही आए। तो हमें वहाँ पे नॉट लगानी है अंदर। तो उसी साइड से हम 2 इंच का नीचे से मार्जिन रखेंगे और ऊपर पूरा स्टिच करके लेने हैं। तो एक साइड से हमारा फुल स्टिच होगा और एक साइड से 2 इंच का मार्जिन रख के हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ से स्टिच किया है। जहाँ से हमने
2 इंच का मार्जिन रखा था, वहाँ पे हम जैसे कुर्ती में हम साइड कट बनाते हैं सेम वैसा हमें यहाँ पे साइड कट बनाना है। तो कुछ इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। पहला डबल फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करना है और फिर दूसरी साइड से भी डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। तो इस तरह से हम इस पर स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे ये स्टिच करके हो गया है। तो नीचे एक साइड से मैंने साइड कट रखा है और अब यहाँ पे नॉट डालने के लिए हम स्टिच करेंगे। नीचे से हल्का सा आधा इंच का हम स्टिच लगा देंगे ताकि उसमें हमें नॉट डालने आ सके। तो इस तरह से हम पूरा स्टिच करके ले लेते हैं। जिस तरह से हमने नेक में स्टिच किया है सेम उसी तरह से हम नीचे वाले पार्ट में भी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है। तो इस तरह से हमें स्टिच करना है और उसके अंदर मैंने नॉट बना के नॉट पिन के हेल्प से डाल भी दी है। तो यहाँ पे हम नीचे जो है नॉट में आप पॉम पॉम लगा सकते हैं या लटकन या बेल लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं बेल लगाने वाली हूँ। तो नीचे हम बेल बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो 3 इंच दोनों तरफ से है। तो इस तरह से हम उसको स्क्वायर को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, फिर उसका और एक फोल्ड करके इस तरह से हम इसे नीचे की तरफ से रख के इसको एक साइड से पूरा स्टिच करना है। यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल लगा दिए हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने बेल लगाए हैं। नीचे की तरफ मैंने इस तरह से बेल लगाए हैं। तो इसको हम सेम उसी तरह से उल्टा स्टिच करेंगे और फिर उसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बेल लगा के ले लिए हैं। तो ये ब्लाउज़ बन के रेडी है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।